तो दोस्तों टॉपिक चल रहा था यूरोपीय कंपनी का आगमन। यूरोपीय कंपनी के आगमन में हमने कल की क्लास में पढ़ा था किसके बारे में? पुर्तगाल के। पुर्तगाल के बाद जो हमारे यहाँ यूरोपीय कंपनी आई उसका नाम है डच। ये डच कौन है सर? ये दोस्तों नीदरलैंड के निवासी हैं। ये नीदरलैंड से हमारे यहाँ आए थे और 1602 में दोस्तों डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1605 में इन्होंने भारत में पहली फैक्ट्री लगाई। तो दोस्तों भारत में डच जो है वो सबसे पहले 1605 में आए, पहली फैक्ट्री लगाई। पुलिकट को, साउथ में पड़ता है पुलिकट, पुलिकट को हेड क्वार्टर बनाया। बाद में नागापट्टनम को। तो इन्होंने दोस्तों बहुत बढ़िया व्यापार इंडिया में करना शुरू किया, जैसे सूती कपड़े, नमक, चावल, अफीम आदि का व्यापार शुरू किया। अब जैसे व्यापार शुरू कर रहे थे, मैंने आपको कल भी बताया था सबसे धूर्त इनमें इंग्लैंड है, सबसे तेज इनमें इंग्लैंड है। 1602 में तो बनी इनकी फैक्ट्री और 1600 में बनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब जब ये 1605 में यहां व्यापार कर रहे थे, 1608 में 1611 में अंग्रेज भी आ गए, इंग्लैंड भी आ गया। जब अंग्रेज आ गया तो दोस्तों डच व्यापार कर रहा था, तो अंग्रेज ने डचों पर क्या कर दिया? हमला कर दिया। दोनों के बीच में क्या हो गया? विवाद हो गया। क्या विवाद हो गया? व्यापार को लेकर। अब दोस्तों डच और अंग्रेजों के बीच में, अंग्रेज बोले तो इंग्लैंड के बीच में व्यापार को लेकर मतभेद हुआ और दोनों के बीच एक डील हुई। क्या हुई? डील। डील का मतलब समझौता। वो डील क्या है दोस्तों? देखो, भारत के नीचे ही पड़ता है एक देश इंडोनेशिया। कौन सा देश? इंडोनेशिया। अब दोस्तों जो अंग्रेज हैं इंग्लैंड वाले, वो इंडोनेशिया में भी बिजनेस कर रहे थे और भारत में भी बिजनेस कर रहे थे। अब अंग्रेज बहुत धूर्त है, उसे पता है कि भारत सोने की चिड़िया है, भारत में व्यापार बहुत है और भारत में हमें जो कंपटीशन दे रहा है वो कौन दे रहा है? डच दे रहा है। तो दोस्तों इस डील में क्या हुआ? जो डील हुई, इसमें डील ये हुई, अंग्रेज व्यापार करेंगे भारत में और डच व्यापार करेंगे इंडोनेशिया में। अब दोस्तों डच इंडोनेशिया में चले गए, थोड़ा बहुत व्यापार उनका यहां बचाओ, सब इंडोनेशिया में समेट दिया। अब ये डील ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई, डचों को समझ में आ गया कि हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब जब इन्हें समझ में आ गया दोस्तों, तो ये वापस आए। अब डच और अंग्रेजों के बीच 1759 में ये जो डील हुई थी, ये डील हुई थी 1667 में। 1667 में डील हुई, लेकिन ये डील ज्यादा लंबे तक नहीं चली। तो 1759 में दोस्तों बेदरा का युद्ध हुआ। किसका युद्ध? बेदरा का युद्ध। और बेदरा के युद्ध में याद रखना डच बेदर हो गए, डच भारत से बेदर हो गए, मतलब यहां से चले गए। तो यानी कि दोस्तों डच आया, आने के बाद व्यापार किया, व्यापार अच्छे तरीके से चलाया, लेकिन डचों से पंगा होने के कारण इन्हें यहां से वापस जाना पड़ा। ठीक है दोस्तों, उतार लो।
डच के बाद दोस्तों हमारे यहां आए अंग्रेज। अंग्रेज अंग्रेज तो वैसे सारे ही हैं, पर अंग्रेज का मतलब जो हम जानते हैं वो ब्रिटेन, इंग्लैंड को जानते हैं। अब ब्रिटेन इंग्लैंड के निवासी हमारे यहां अंग्रेज आए। अब दोस्तों हुआ क्या, कैसे आए? सबसे पहले हमारे यहां जहाज आया रेड ड्रैगन। कौन सा जहाज आया? रेड ड्रैगन। तो शुरुआत कहां से हुई? 31 दिसंबर 1600। 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने पूर्वी देशों में केप ऑफ गुड होप, कहां है ये? साउथ अफ्रीका में। केप ऑफ गुड होप के पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किया। तो केप ऑफ गुड होप के जितने पूर्वी देश हैं उनमें व्यापार करने के लिए 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण हो गया। और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण कब हुआ? 1602 में। ये बनी पहले, आए बाद में। अब दोस्तों ब्रिटेन से सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस भारत सूरत में आया था। अब दोस्तों ये भारत में आ गया सूरत में। सूरत में आके इसने रहना शुरू किया। अब इसने पूछा सूरत में लोकल लोगों से कि इस देश का मालिक कौन है, इस देश का बादशाह कौन है, इस देश का राजा कौन है। तो इसे बात पता लगी कि हिंदुस्तान में इस समय मुगल बादशाह है। और मुगलों में कौन बादशाह है? जहांगीर। कौन है? जहांगीर। अब कैप्टन हॉकिंस चूंकि इंग्लिश जानता था, अब कैप्टन हॉकिंस के सामने समस्या आई कि जहांगीर मेरी भाषा को समझेगा नहीं। तो दोस्तों इसने 1 साल लगा दिया पूरा अरबी और फारसी सीखने में। अब ये अरबी और फारसी का ज्ञान लेगा और उस ज्ञान को लेकर जहांगीर के दरबार में जाएगा और जहांगीर के दरबार में जाकर उससे व्यापार करने की परमिशन प्राप्त करेगा। समझ में आई बात? सूरत आया, इसने अरबी फारसी भाषा का ज्ञान लिया और 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा। अब अगर आपने दोस्तों मिडल हिस्ट्री पढ़ी हो तो आपको पता होगा जहांगीर जो था वो 1 नंबर का नशेड़ी था, शराब पीता था, अय्यासी करता था। इसी चीज का फायदा हॉकिंस ने उठा लिया। हॉकिंस गिफ्ट में यहां महंगी शराब ले आया, महंगे सामान ले आया। जहांगीर को ऐसा लगा कि मेरे यहां फॉरेनर इन्वेस्टमेंट आ गया, फॉरेनर इन्वेस्टर आ गया जो बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट करेगा और मेरा नाम होगा। बस दोस्तों इसी बात को हमें 1947 तक झेलना पड़ा, इस एक छोटी सी नादानी के कारण। जहांगीर के दरबार में पहुंचा और व्यापार करने की अनुमति मांग ली। अब जैसे इससे व्यापार करने की अनुमति मांगी, जहांगीर बड़ा इससे खुश हुआ और जहांगीर ने सूरत में, भारत में नहीं दोस्तों, सूरत में मुगलों के अधीन व्यापार करने की अनुमति दे दी। तो 1609 में दरबार में पहुंचा, अनुमति प्राप्त होगी। जैसी ही अनुमति प्राप्त हुई, देर नहीं की हॉकिंस। 1609 में अनुमति मिली, 1611 में अस्थाई, एक होता है स्थाई और एक अस्थाई, कारखाना मुसलीपट्टनम में लगा दिया।
जैसे ही मुसलिपट्टनम में लगाया तुरंत 1113 में स्थायी कारखाना। अब ये स्थायी कारखाना कहां लगाया? सूरत में लगा दिया। अब दोस्तों जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस आया। कैप्टन हॉकिंस से जहांगीर बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि जहांगीर ने इसे इंग्लिश खान उपाधि से नवाजा। इंग्लिश खान की उपाधि से नवाजा, इसे मनसबदारी दी। मनसबदारी क्या होता है सर? सैन्य सुरक्षा। सैन्य सुरक्षा दी और कहा जाता है इसका विवाह भी करवाया। तो इस तरीके से दोस्तों अंग्रेजों ने जहांगीर को अपने बस में लिया और अपने बस में लेकर कहा कि बस हमें छोटा सा व्यापार करने की अनुमति दे दो। और व्यापार करते करते कब ये मालिक हो गए पता ही नहीं चला। ये सब आप आने वाली हिस्ट्री में पढ़ोगे, लिखे दोस्तों। अब ये रेड ड्रैगन जहाज ब्रिटेन इंग्लैंड से आने वाला, यहां पे क्वेश्चन कई तरीके से भ्रमित करता है कि पहली बार कौन सा जहाज आया था। तो जो रेड ड्रैगन जहाज है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बेड़े का महत्वपूर्ण जहाज था और इसका काम ही केवल क्या था? ब्रिटिश के लोगों को भारत लाना और ले जाना। लेकिन दोस्तों अगर यहां पर हॉकिंस की बात हम करें, हॉकिंस हमारे यहां जो 1608 में आया, ब्रिटेन से सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस ये आया 1608 में। 1609 में तो उसके दरबार में पहुंचा। ये हेक्टर जहाज से आया। कौन से जहाज से? हेक्टर जहाज से। तो ये दोनों चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है, दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है भाई। तो जैसे ही दोस्तों अंग्रेजों ने यहां 1611 में फैक्ट्री लगाई तो इनका युद्ध हो गया तुरंत 1612 में, सुवेली का युद्ध। सुवेली कह दो, सवाली कह दो, इसी का नाम है सुवेली का युद्ध। यह युद्ध किसके साथ हुआ? पुर्तगाल और अंग्रेजों के बीच। और इस युद्ध में दोस्तों अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज जीते और पुर्तगाली सूरत से चले गए 1612 में। फिर उसके बाद दोस्तों 1615 में थॉमस रो भारत आया और जहांगीर से संपूर्ण भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। तो इस तरह दोस्तों अंग्रेज हमारे यहां आए और धीरे धीरे अंग्रेजों ने पूरी जबरदस्त तरीके से भारत में अपने व्यापारिक बिंदु सेट कर लिए। अब इनका पंगा डचों से हुआ, डचों को भगा दिया। अब इनका पंगा पुर्तगाल से क्यों नहीं हुआ? इसका रीजन ये था दोस्तों, पुर्तगाल का राजकुमारी और ब्रिटिश अंग्रेज का राजकुमार, इन दोनों का हो गया प्रेम विवाह। अब इस विवाह में दोस्तों पुर्तगाल ने अंग्रेजों को मुंबई शहर गिफ्ट या बोले दहेज में दिया और पुर्तगाली गोवा तक सीमित रहे। तो दोस्तों जो पुर्तगाली थे उनसे रिश्तेदारी होगी और उनके सामने यह शर्त रख दी कि आप भारत को छोड़कर गोवा एक कोने में रहो तो अच्छा है। इसलिए पुर्तगालियों का और अंग्रेजों का कोई भी विद्रोह क्लियर सामने नहीं आया। तो आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अगली क्लास में आप पढ़ेंगे दोस्तों कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे यहां अपने पैर पसारे। ठीक है दोस्तों।